बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएससी स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में फाइनली बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। ये इसी वर्ष का क्वेश्चन पेपर है। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। जिन विद्यार्थियों का आने वाले समय में एग्जाम है, इसलिए सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे एक बार। यदि हम प्रश्नों की बात करें तो भैया पूरा जो पेपर है आपका सब्जेक्टिव है, पूरा रिटन टाइप आपका क्वेश्चन पेपर है। जिन विद्यार्थियों का या फिर जिन यूनिवर्सिटी में आपका रिटन का एग्जाम होगा वे विद्यार्थी देख के जाएंगे। इसमें से काफ़ी जो है प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एकदम प्रश्नों की चर्चा कर ले तो भैया पहले हम देखेंगे कि आपका जैसा कि आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर आपका ये जो केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर है। और पेपर के यदि हम नेम की बात करें तो सबसे पहले आपको पेपर का आपको नाम देख लेना है, इसका नेम क्या है। तो इसके यदि हम नेम की बात करें तो भैया बायो ऑर्गेनिक एंड आपका मेडिकल केमिस्ट्री पेपर का नाम है। अब जिन विद्यार्थियों के या फिर जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो गारंटी लेता है उसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको आप मॉडल पेपर ना कह करके आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी प्रश्न यदि आपने कुछ भी तैयार नहीं करते हो इस मॉडल पेपर के इतने प्रश्न तैयार कर लेते हो तो बिल्कुल आप आसानी से पेपर के ही माध्यम से जो है आप आसानी से अपने जो है एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। यदि हम प्रश्नों की बात करें तो भैया पेपर पूरा आपका 3 खंडों में विभक्त है, जैसा कि अन्य पेपर आपके रहते थे फर्स्ट सेमेस्टर के। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों की चर्चा करूंगा। यदि इसकी हम बात करें तो भैया इसमें सभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे। इसमें सभी आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। आपके टोटल इसमें आपके 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल इसमें आपके कितने रहेंगे? 10 आपके प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 10 इसमें आपके प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 नंबर के रहेंगे। आपके 30 नंबर जो है सेक्शन आपके ए से क्लियर होंगे। इसके प्रश्नों की बात करें तो भैया पहला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है कि सिलिकॉन्स क्या होता है। सिलिकॉन्स पर आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, सिलिकॉन्स क्या होता है ये काफी बार प्रश्न रिपीट हुआ है, ये गारंटी लेता हूं प्रश्न बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। सिलिकॉन्स क्या होता है इस पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक्सप्लेन द आपका अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जो आपका होता है ओसाजोन, एक्सप्लेन द ओसाजोन फॉर्मेशन फ्रॉम द ग्लूकोज आपका मॉलिक्यूल। इसमें जो प्रश्न आपका दिया हुआ दूसरा इसमें दिया हुआ कि ग्लूकोज यौगिक से जो है ओसाजोन निर्माण की जो है आपको व्याख्या करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है, इसको भी देख लीजिएगा। अभी से देख लीजिए जो है टाइम टेबल अभी आने वाला है काफ़ी यूनिवर्सिटी का, सभी यूनिवर्सिटी का, इसलिए सभी विद्यार्थी अभी से स्टार्ट कर दीजिए तैयारी, क्योंकि आप शुरुआत से तैयारी करोगे तो आप अच्छे नंबर या फिर कह सकते हो 90% के आसानी से मेरिट जो आप क्लियर कर सकते हो। यदि हम दूसरे इसमें तीसरे प्रश्न की हम बात कर ले तो मिलर इंडिकेटर्स क्या होता है, मिलर सूचकांक क्या होता है, इसके बारे में भी आपको जो है शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना। काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हुआ ये भी आपका। देखिए ये आपका जो है सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। जल्द ही मैं जो है ऑब्जेक्टिव टाइप वाले पेपर भी मैं सॉल्व करा दूंगा, प्ले लिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे। इसके हम अगले प्रश्न की बात करें डी नंबर प्रश्न की, तो इसमें दिया हुआ है कि समबहुलक क्या होता है, यानी व्हाट इज द को पॉलीमर क्या होता है, देख लेना है। एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल भी इसको देख लेना है। समबहुलक क्या होता है इसके उदाहरण सहित आपको समझाना है। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गया प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि ज्यूटर आयन क्या होता है। ज्यूटर आयन के बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। ज्यूटर आयन के बारे में आपको देख लेना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपका है। अगला क्वेश्चन भी आपका F नंबर दिया होगा कि डिस्कस द स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल, आपका जो त्रिविम जालक एवं इकाई कोशिका को आपको समझाना है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न F नंबर, इसको भी देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका G नंबर इसमें दिया हुआ है आपका एस्पेरिन की आपको संरचना आपको देख लेना है। एस्पेरिन की आपको स्ट्रक्चर आपको देख लेना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी स्ट्रक्चर आपको लिखने का पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका H नंबर इसमें आपका दिया हुआ है कि गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द मेथिल ऑरेंज विद केमिकल रिएक्शंस, आपको इसको भी देख लेना है कि मेथिल ऑरेंज बनाने की एक विधि का आपको वर्णन करना है, रासायनिक जो है अभिक्रिया के साथ आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका इसमें आई नंबर दिया हुआ है कि समविभव बिंदु क्या होता है, यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, इस शॉर्ट नोट में बिल्कुल देखने को मिलता है सभी यूनिवर्सिटी में, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट देख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें लास्ट में 10 नंबर दिया हुआ है कि व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स, यानी न्यूक्लियोटाइड क्या होता है इसके घटक की व्याख्या करना है। न्यूक्लियोटाइड बिल्कुल इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपको बिल्कुल तैयार करना है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन जो है आपका ये यहाँ से समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन बी की भी प्रश्नों की चर्चा किए ले रहा हूँ। यदि इसके हम बी की बात कर ले प्रश्नों के, इसमें आपको 4 ही प्रश्न आपको करना है। प्रत्येक प्रश्न आपके जो रहेंगे इसमें 6-6 नंबर के रहेंगे। आपके जो है 24 नंबर इसमें से जो है सेक्शन बी से आपके क्लियर होंगे। यदि इसकी हम प्रश्नों की बात करें तो इसका जो पहला आपका प्रश्न आपका दिया हुआ है, पहला प्रश्न आपका इसमें दिया हुआ है
आपका डिस्कस द किलियानी फिशर सिंथेसिस विद एग्जांपल आपका दिया हुआ है कि ये जो पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ सेक्शन बी में एक उदाहरण सहित आपको जो है किलियानी फिशर संश्लेषण की आपको व्याख्या करना है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। फिर तीसरा नंबर इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है पेप्टाइड में जो है एन टर्मिनल अवशेष के निर्धारण हेतु जो है आपका सेंगर विधि की आपको व्याख्या करना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों ये भी है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पुरीन एंड आपका पायराइडिन बेसिस इन द आपका न्यूक्लिक एसिड, आपका जो न्यूक्लिक अम्ल में जो है विभिन्न जो है प्यूरिन एवं आपका pyridine क्षारकों की जो है आपको संरचना का आपको व्याख्या करना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका डिफाइन द ब्रेक्स इक्वेशन विद इट्स डेरिवेशन, आपका जो ब्रेक्स समीकरण को जो है इसकी उत्पत्ति सहित आपको परिभाषित करना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, 100% प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। काफी ईयर से जो है रिपीट हो रहा है, काफ़ी यूनिवर्सिटी में रिपीट हो रहा है। जैसे कि देखा जाए बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो है देखा जाए इस बार जो है जो आपका इवन सेमेस्टर जो होता है देखा जाए हिसाब से तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही पेपर होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में जो है सब्जेक्टिव टाइप ही पेपर होता है, जैसे कि CCSE हो गया, MGQP हो गया और 2-4 यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जिसमें आपका जो है सब्जेक्टिव वाइज ही पेपर होता है। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी देख के जाएंगे, यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है। अगला ब्रेक्स लॉ बिल्कुल तैयार करना है, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा जिंगलर नाटा पॉलीमराइजेशन क्या होता है भैया, इसको भी देख लेना है। जिंगलर नाटा बहुलकीकरण क्या है, इसको भी आपको उदाहरण से आपको समझाना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, 6 नंबर भी। फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन आपका दिया कि ड्रग आपका रिसेप्टर इंटरएक्शन क्या होता है भैया, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। इंसेप्टर क्या होता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर इसमें दिया कि माइकालाइट ग्रीन में के जो है संश्लेषण की जो विधि की है, आपको इसकी रासायनिक समीकरण आपको देना है। ठीक है, इसको उपयोग भी आपको देखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न 8 नंबर का। यहाँ से आपका सेक्शन सी भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी प्रश्नों की बात करें, इसमें केवल 2 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। सभी इसमें आपके लॉन्ग सेटअप क्वेश्चन रहेंगे। 2 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न आपके इसमें से 10.5 नंबर के रहेंगे। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है सेक्शन सी में, पहला प्रश्न देखो DNA भैया क्या होता है, DNA RNA बिल्कुल तैयार करना है। ये बिल्कुल प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। व्हाट इज द DNA, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर बाय द वाटसन एंड ग्रीक मॉडल। आपको जो DNA क्या है, वाटसन और ग्रीक मॉडल द्वारा जो इसकी संरचना का आपको उल्लेख करना है। इट्स वेरी वेरी मोस्ट बड़ा 20 इसको अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में रख लीजिए, बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर भी इसमें आपका दिया हुआ है। कुछ यहाँ से इसके बीच में आपको अंतर देखना है, डिफरेंट बिटवीन द फॉलोइंग, जैसे कि आपका रिड्यूसिंग एंड द नॉन रिसीविंग शुगर्स क्या होता है, अपचयन और उपचयन, यानी अपचयन और उपचयन शर्करा जो होती है, रिसीविंग एंड नॉन रिसीविंग शुगर जो होता है, इसके बीच में भैया क्या अंतर होता है ये देख लेना है। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना क्या होता है, इसके बीच में भी आपको अंतर देख लेना है। फिर DNA RNA क्या होता है भैया, इसके बीच में भी आपको अंतर तैयार कर लेना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे बाहर तो भैया बनेगा ही। इतने प्रश्न जिसने दिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। फिर इसमें और आपका दिया हुआ है कि समबहुलक और समबहुलक और सहबहुलक, समबहुलक और सहबहुलक के बीच में अंतर आपको तैयार कर लेना है। दोनों की डिफिनेशन कंपलसरी तैयारी करना, जैसे DNA RNA दिया तो भैया दोनों की डिफिनेशन तो कंपलसरी तैयारी करना है। फिर जैसे कि आपका सेकेंडरी और प्राइमरी जो देखा जाए तो इसमें जो प्रोटीन दी हुई है तो इन दोनों के बारे में जो है आपको इसका डिफिनेशन बिल्कुल शॉर्ट नोट तैयार ही होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है, आपको शॉर्ट नोट में ये रख सकता है। और रिसीविंग और नॉन रिसीविंग शुगर जो है, अपचयन और उपचयन शर्करा जो है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। फिर और इसमें आपके प्रश्न दिए हुए हैं 2-3। फिर लास्ट में 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि संरचना गतिविधि संबंध क्या है, इसको देख लेना है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 12 नंबर लास्ट में। 12 नंबर लास्ट में क्वेश्चन आपका दिया कि बृहद अणु क्या होते हैं, और प्रासरण दाब विधि से जो है इसका आपको अणुभार निर्धारित आपको विधि का आपको वर्णन करना है। इतने क्वेश्चन आपको देख लेना है, सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरा का पूरा मैंने पेपर जो है दिखा दिया है। इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा इस बार 2024 के, इसलिए सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे। वीडियो को दोस्तों पे भी शेयर करते हैं, सब भी देख लें कि पेपर अगले साल उनका कैसा आया था। इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेंगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।